प्यार मैनिफेस्ट करना जिंदगी में कुछ भी और मैनिफेस्ट करने के जैसा ही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, केयरिंग टू मच। और मैनिफेस्टेशन में एक बहुत ही खास बैलेंस होता है वांटिंग, क्रेविंग और डिजायरिंग के बीच में। क्योंकि एक बात होती है किसी चीज के बारे में केयर करना, और दूसरा ऑपोजिट होता है बिल्कुल भी केयर ना करना। और जब आप उस बैलेंस को अचीव करते हो, आपके रास्ते सब कुछ आ जाता है। मैं मानता हूं बहुत स्ट्रांगली कि प्यार का पीछा करना, उसे चेज करना तो ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको गहराई से समझते हैं, इसकी एनालॉजी में जाते हैं, तो सोचिए, अगर कोई किसी को चेज कर रहा है तो आगे वाला इंसान जो चेज हो रहा है वो क्या कर रहा है? तो पूरा जो थॉट प्रोसेस है इसके पीछे वो ये है कि एक चेज करने वाला होता है और एक भागने वाला। और इसीलिए ही जितना ज्यादा हम किसी चीज का पीछा करते हैं वो हमसे दूर चली जाती है। मुझे लगता है कि लोग ऐसा फिर भी इसलिए करते हैं कि वो रियलाइज नहीं करते कि ये एक लॉ है। आप सबके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा कि आप किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं और मैसेज नहीं आ रहा है। बड़ी बेताबी से इंतजार करने पर भी वो मैसेज नहीं आता, पर जैसे ही आप उसके बारे में सोचना छोड़ते हैं, जैसे ही आप लेट गो करते हैं, मैसेज आ जाता है। हम पूरे दिन इस बात पर बहस कर सकते हैं कि ये कोइंसिडेंस था। एक बात जान लीजिए कि कोइंसिडेंस शब्द ही कोइंसाइड से आता है, जिसका मतलब है कि ये होना लिखा था। तो जैसा कि मैंने कहा, चेजिंग तो स्पेक्ट्रम का एकदम लोएस्ट पार्ट होगा मेरे हिसाब से। मैं आपको गहराई से बताता हूं कि मैं इसे कैसे देखता हूं। सबसे पहले आता है ओनिंग इट। इसका मतलब आई एम। ये एक अफर्मेशन है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे प्लेटफॉर्म में हम हमेशा कहते हैं आई एम क्रिएटर, क्योंकि आप आई एम बोलते हो हर मोमेंट में, आई एम लव। तो ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमें चाहिए। हमें अबंडेंस में रहना है। उसके बाद आती है नेक्स्ट लेवल, जो कि थोड़ी आम है, जेनेरिक है। वो होती है आई वॉन्ट। और बड़ी रोमांचक बात यह है कि जब हम छोटे थे, लोग हमसे हमेशा कहते थे आई वॉन्ट, नेवर गेट। और उसके बाद आती है सबसे खराब लेवल, जो कि है चेजिंग। और सोचिए इस बारे में, कोई भी किसी चीज का पीछा इसीलिए ही करेगा क्योंकि वो उस चीज को लैक करता है। और जब आप उस वाइब्रेशन में रहते हैं तो आप वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं। मुझे लगता है कि इसी बारे में लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं कि ओके, मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा केयर नहीं करना है, फिर भी आप मुझे सिखा रहे हो कि कैसे मुझे इंटेंशन सेट करनी है, स्क्रिप्ट करना है, विजुअलाइज करना है। इसके बारे में मैं एक ही चीज कहूंगा कि हर एक चीज बैलेंस से जुड़ी होती है। आपको बनना है अल्टीमेट मैनिफेस्टर अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स, अपने डिजायर्स के लिए। चाहे आप प्यार चाहते हैं, चाहे कुछ भी चाहते हो आप लाइफ में, तो आपको एक बैलेंस अचीव करना है किन चीजों के बीच में? इंटेंशन और सरेंडरिंग, यानी हार मान लेने के बीच में। इस तरह से इसे कीजिए। अगर आप अपने इंटेंशन सेट कर रहे हैं, सुबह सुबह वो काम कीजिए। सब कुछ लिखिए, अपनी स्क्रिप्टिंग कीजिए, अपने विजुअलाइजेशन कीजिए, महसूस कीजिए कि आपके मैनिफेस्टेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं आपके पास। पूरी तरह से इसे महसूस कीजिए, अपने इमोशंस को जरूर डालिए इनके अंदर। उसके बाद आप इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आ चुके हैं और यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आप भरोसा रखिए। ये सब कर लेने के बाद हमारा काम क्या है, क्या रोल है हमारा इसमें? आपको करना है लेट गो सारे एक्सपेक्टेशन से। अपने दिनचर्या में लग जाइए। जिस तरह से लोग कहते हैं बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जी हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए उस बारे में। यूनिवर्स पे भरोसा रखिए कि वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल भी केयर नहीं करना तो असंभव है। आप उसे चाहते हैं, आप केयर करेंगे। पर मेरा बस ये मानना है कि जब आप डिटैच हो जाते हो आउटकम से, तो सब कुछ आपके रास्ते आ जाता है।